प्रदेश विधानसभा में सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024 विपक्ष के विरोध के बीच आज पारित हो गया है। विधेयक को लाने के पीछे एक प्रमुख चिंता राज्य पर पड़ने वाला संभावित वित्तीय बोझ बताया जा रहा है। अनुबंध सेवाकाल का लाभ देने से कर्मचारियों को न सिर्फ अतिरिक्त संसाधनों का भारी आवंटन करना पड़ेगा, बल्कि पिछले 21 वर्षों से अधिक समय से वरिष्ठता सूची में भी संशोधन करना होगा, जिससे बचने के लिए सरकार ने ये रास्ता निकाला है। हालांकि भाजपा द्वारा इस बिल का विरोध भी किया गया है। भाजपा विधायक त्रिलोक जम्वाल और जीतराम कटवाल ने कहा कि 20 साल से किसी भी सरकार ने इसे बदलने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस सरकार ऐसा करके कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब विधेयक पारित होने के बाद कर्मचारियों को ज्वाइनिंग की तारीख से वरिष्ठता और वित्तीय लाभ नहीं मिल पाएंगे। कर्मचारियों की वरिष्ठता अब उनके नियमित होने के बाद तय की जाएगी और अनुबंध सेवा काल को इसमें नहीं जोड़ा जाएगा। ये बदलाव विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी वरिष्ठता को लेकर पहले अदालत से आदेश जारी किए गए थे। प्रदेश सरकार को इन आदेशों के चलते राज्य के खजाने पर बोझ बढ़ने की आशंका थी। इसके अलावा सदन में हिमाचल पुलिस संशोधन विधेयक, हिमाचल प्रदेश भूजोत अधिकतम सीमा संशोधन विधेयक और पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 भी पारित कर दिया गया है। पारित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला विधेयक है प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक 2024, जिसके अनुसार साल 2003 से भर्ती किए गए अनुबंध पर उन तमाम कर्मचारियों को बैकडेट से ना तो वित्तीय लाभ मिलेगा और ना ही सीनियरिटी मिलेगी, और ऐसे में बहुत सारे कर्मचारी घाटे में नजर आएंगे। और अब ये जो कानून है एक तरह से कर्मचारियों के अगेंस्ट नजर आ रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में कर्मचारी वर्ग बड़ा आंदोलन भी कर सकता है। सदन में विपक्ष की तरफ से इस विधेयक के पारित होने से पहले जो है सवाल जवाब भी किए गए थे और उन्होंने इस विधेयक का विरोध भी किया था। बावजूद इसके अब ये विधेयक पारित हो गया है। इसके अलावा दूसरा विधेयक है प्रदेश पुलिस संशोधन विधेयक 2024, जिसके तहत अब जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं उनका जिला कैडर समाप्त कर दिया गया है और वो राज्य कैडर में शामिल हो गए हैं। इनकी भर्ती अब पुलिस बोर्ड करेगा और इसके बाद अब कोई भी कांस्टेबल ना केवल एक जिले में बल्कि प्रदेश के किसी भी जिले में उसका तबादला किया जा सकता है। तीसरे एक्ट की हम बात करते हैं। तीसरा जो विधेयक है लैंड सीलिंग विधेयक है, वो भी आज सदन में पारित हो गया है। इसको लेकर के काफी लंबी चर्चा चली है। विपक्ष ने इसका लगातार विरोध किया है। विपक्ष का ये कहना था कि इस विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं और उन त्रुटियों को ठीक करने के बाद इस विधेयक को लाया जाए और इस पर फिर से चर्चा की जाए। लेकिन सरकार के सभी सदस्यों ने ध्वनिमत के साथ इस विधेयक को पारित किया है और इस विधेयक के तहत अब राधा स्वामी व्यास सत्संग जो है अपनी भूमि को स्थानांतरित करने में पूरी तरह से स्वतंत्र है। हालांकि पहले इसमें कुछ नियम रखे गए थे और उन नियमों के तहत ये संभव नहीं था, लेकिन अब ये संभव हो चुका है और ऐसे में विपक्ष की तरफ से इसको लेकर के काफ़ी विरोध जताया गया। बावजूद इसके ये एक्ट पारित हुआ है। देखना ये होगा कि अब इस सदन की कार्रवाई अंतिम दिन यानी कि आने वाले कल किस ओर जाती है। कैमरा पर्सन ऋषिपाल के साथ हेमलता शर्मा, DD न्यूज़, शिमला।